हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम जा रहे हैं अपने हस्बैंड जी से पूछने अपनी लाइफ का सबसे फ़नी मोमेंट्स और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा था। देखिए उनको याद है या नहीं याद है। ओके, दिखाते हैं आप लोगों को। शादी के पहले मतलब जो भी फ़नी मोमेंट्स है आपको याद है, सबसे ज़्यादा कौन सा है? मुझे एक मोमेंट याद है। हाँ। शायद हम लोग गोरखनाथ मंदिर गए थे टेम्पल। तो वहाँ पे हमारे साथ कुछ हुआ था। और इसके बारे में ये बताएंगे अच्छे से, क्योंकि इनको अच्छे से पता है और अच्छे से बताएंगे ये। आप ही बताओ। अच्छा अच्छा। ये सारी चीजें। हाँ हाँ, सच में यार इतनी फनी मोमेंट्स है ना, सच में अभी भी भूलता नहीं है। शादी हो गई है, बच्चा भी हो गया, फिर भी अभी मुझे भूलता नहीं है। ऐसी और घटनाएं थी हमारे साथ, ऐसा हुआ था कि भूलने लायक था ही नहीं, ये समझ हाँ, लो। और इसलिए हम लोग ना अभी इसलिए बोलते हैं, जब भी हम लोग मंदिर मंदिर जाते हैं वो चीजें हम लोग को याद आ जाता क्योंकि है। गोरखनाथ मंदिर हम लोग हमेशा जाते रहते हैं, तो वो यादें हमेशा ताजी होती रहती है हमारी। हाँ, क्योंकि ये अक्सर हम तो लोग है। चले ही जाते हैं गोरखनाथ मंदिर, हमें बहुत सुकून मिलता है वहाँ पे। क्योंकि हम लोग फर्स्ट बार भी मतलब मंदिर, किसी मंदिर अगर गए हैं तो गोरखनाथ मंदिर हम दोनों साथ में गए हैं। और और इसलिए हमको याद है ना, क्योंकि उस मंदिर में इतनी भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। और उस जनवरी जनवरी में हमारी तरफ मेला लगता है। तो हम लोग जनवरी में मंदिर गए थे और वहाँ पे पब्लिक इतनी ज़्यादा थी उस मंदिर में। और वहाँ पे ना फ़ोटो लेना मना था। फ़ोटो लेना मना और था। मुझे लगता है कि यही खास वजह रही कि हमारी सगाई भी वहीं पे हुई थी। हाँ। हाँ, ये तो बात सही है। ये बहुत ही स्पेशल वो था कि मतलब हम लोगों ने भी, हमारे परिवार ने भी यही डिसीजन लिया था कि हम, क्योंकि हम लोग गोरखनाथ मंदिर को बहुत घूमे थे, मतलब अच्छे से जब घूमे भी थे, आते थे जानते हम थे। लोग उसी मंदिर जाते थे, तो गोरखनाथ और मंदिर। तो हमारे परिवार का भी यही फैसला हुआ कि एंगेजमेंट भी वही कर देते हैं। तो एंगेजमेंट भी हमारा कहीं ना कहीं वहीं हुआ था। और हम लोग का डिसीजन नहीं था, ये ये फैमिली का डिसीजन दोनों था। परिवार का डिसीजन था। और हम लोग तो मतलब ये सोच लो कि मतलब अरेंज ही हुआ। मतलब एक दूसरे को पहले जानते थे, बट सब कुछ अरेंज अरेंज टाइप में हुआ था। फैमिली के जो भी कहना था, जो फैमिली उमली आपस में समझ बुझ के सब कुछ वही लोग किए थे अरे सब कि छोड़ो ना, वो पंडित वाला बताओ, पंडित वाला सीन बताओ, क्या हुआ था पहले। हाँ, तो वहाँ पे पब्लिक इतना ज़्यादा थी, क्या बताएं आपको। और सेल्फी लेने के लिए जगह नहीं था, तो हम लोग ध्यान नहीं दे रहे थे यहाँ पे सेल्फी लेना मना है। और वहाँ पे कोई नहीं ले रहा था, सच में कोई नहीं ले रहा था। और हम लोग फ़ोन उठाए और ऐसे वो था क्या ऐसे पवा हुआ था। तो हम लोग वहीं पे सेल्फी लेने लगे। हम लोग सोचे थोड़ा सा हट करके, पब्लिक से हट करके सेल्फी ले लेते हैं, एक सेल्फी लेके फिर निकलते हैं। और हम दोनों जो ऐसे सेल्फी ले रहे हैं, उन लोगों को लगा कि हम लोग हग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। क्योंकि अक्सर होता है मंदिरों में ना, लोग जाते वाते हैं तो फिर कपल्स जाते हैं, तो हम लोग का हम लोग सेल्फी ले रहे थे, तब तक इतना तेज पंडित बोलते हुए आ रहा है, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप लोग, क्या कर रहे हो। हम लोग सब, तो वो भी आके हम लोग को देख रहा है, कह रहा है यहाँ पे सेल्फी लेना मना है आप लोगों को। तो आप लोग मानते नहीं गए ना, तो हमने ठीक है सॉरी सॉरी बोल करके, हम लोग को इतनी हंसी आ रही थी क्योंकि कोई नहीं ले रहा था, सच में हम दोनों नमूने ले रहे थे और इतनी हंसी आ रही थी, क्या बताएं आप लोग। एक्चुअल में हम लोग डर भी गए थे, क्योंकि वो पंडित था वहाँ का, मतलब पुजारी था। हाँ, बहुत तेज बोले थे ना वो। अचानक से बोला और हम लोग अपने में मगन थे, अचानक से बोला और हम लोग डर गए डर बिल्कुल। गए। हम लोग और सोचे ऐसे क्या गलत कर रहे हैं कि मतलब इतना तेज ये बोल रहे क्योंकि हैं। हमारा इंटेंशन सिर्फ सेल्फी लेना था, लेकिन उसने समझ गलत लिया और हमें ऐसे मतलब डरा दिया कि मतलब हम लोग जल्दी से जल्दी वहां से सेल्फी भी नहीं लिए और निकल निकल दिए। लिए वहां से। फिर हम लोग बाहर जाके इतना हंसे कि क्या बताएं, वो इतना तेज बोले ही कि ऐसा लग रहा था हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग तो खुद डर गए, हम लोग कह एक नॉर्मल सेल्फी ले रहे थे, इतना तेज क्यों बोल रहे हैं। तो लेकिन बस ये सेल्फी लेना मना था, तो और वो हम लोग कर रहे थे वही। अगर हम लोग को पता रहा होता तो हम लोग नहीं लिए होते और ध्यान भी नहीं था। अक्सर हम लोग लेते थे, वहां जाके सेल्फी लेते थे। क्योंकि तो हमारा पसंदीदा टेम्पल था वो, और हाँ, अच्छा और लगता था वहाँ पे। और उस टाइम थोड़ा सा बाउंडेशन इसलिए हो गया था सेल्फी वेल्फी लेने का, क्योंकि वहाँ पे पब्लिक ज़्यादा थी और उस टाइम पूजा वूजा शायद वो हाँ, योगी टाइम जी में थी। सीएम बन चुके थे ना, इसलिए शायद, है ना। हाँ, नहीं वैसे भी वहाँ पे जब भी ये जनवरी का टाइम आता है ना, जो खिचड़ उचड़ चढ़ाया जाता है, तो वहाँ पे बहुत पब्लिक भी रहते हैं और मेला लगता है, तो इसलिए बहुत भीड़ होती है। और उसी भीड़ में हम लोग अपना सेल्फी लेना स्टार्ट कर दिए, इसलिए ऐसा हुआ था। बहुत मज़ा आ गया था। और वैसे मोमेंट्स तो अभी तक मतलब नहीं, इतने खतरनाक मोमेंट्स नहीं गए हम लोग, तो अभी भी डरते हैं जब भी हाँ, जाते हैं वहाँ पे। अब
जब भी जाते हैं हम लोग तो मतलब टेम्पल के बाहर ही फोटो लेते हैं, ऐसा फोटो या वीडियो होता है तो बाहर ही लेते हैं। अंदर जाके ऐसे मतलब फोन पहले ही रख के जाते हैं, क्योंकि अंदर जाते ही वो चीजें याद आ जाती हैं हम लोग कि यार ऐसा हुआ था, अभी दोबारा ऐसा नहीं करवाना हमें अपने साथ। बहुत दिक्कत हुई थी हम लोग इसलिए दिक्कत और हो सबसे बड़ी चीज जानती है, थोड़ा सा कोई टोक देता है, जैसे पब्लिक प्लेस में कोई टोक देता है ना, तो ऐसा ना शर्म सी लगने लगती है। तो कहीं ना कहीं हम लोग कुछ शर्म से भी वहाँ भाग आए वहां से कि लोग क्या सोचेंगे कि ये लोग टेम्पल में क्या कर रहे थे। और हमारा इंटेंशन क्लियर था बिल्कुल, क्योंकि हम लोग सेल्फी ही ले रहे थे और उसने गलत समझ लिया पुजारी ने, और हम लोगों को ऐसे थोड़ा सा बोल दिया। और सभी लोग हम लोग को देख भी रहे हैं कि हम लोग देख भी सेल्फी ले रहे हैं, बट पुजारी नहीं देख रहा था कि हम लोग सेल्फी ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग सामने सामने सब लोग थे, बट पुजारी जो था वो पवे के पीछे था। तो उसको लगा पवे के साइड में हम लोग खड़े होकर के क्या कर रहे हैं, तो वो लगा बहुत तेज लगे बोलने, तो हम लोग एकदम डर गए। सब लोग हम लोग को देखने लगे कि एक सेल्फी तो नॉर्मल ये सब ले रहे हैं, तो फिर वो बोल क्यों रहे हैं ऐसे। तो फिर भी थोड़ा सा अजीब लगा जब वो बोल दिए, तो हम लोग निकल गए। हम लोग अभी भी हम जाते हैं ना वहाँ पे, तो हम एक दूसरे का मुंह देखते हैं कि मतलब यही जगह है। लेकिन एक गोरखनाथ मंदिर एक ऐसी जगह है जहाँ पे अगर आप घूमना चाहते हैं तो वाकई बहुत ही कमाल की जगह है। सही है। आप भी आ सकते हैं, घूम सकते हैं, और बहुत हमने तो बहुत एंजॉय किया वहाँ पे। बहुत बहुत मज़ा आता है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, आगे और भी स्टोरीज कंटिन्यू रहेंगी, ऐसे फनी मोमेंट्स चालू रहेंगे हम दोनों के। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। बाय बाय। यहाँ तक देखने के लिए बाय बाय, थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।